क्या कभी आपके जीवन में ऐसा दिन आया जब आपको लगा कि सब खत्म हो गया है? आपके मन में अंधकार था, आपके हाथ खाली थे और आपकी आशाएं मर गई थीं। जिसे आप सबसे प्रिय मानते थे, वह चला गया था। प्रिय मित्रों, अगर यह सच्चाई आपके दिल को छू जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें, यीशु जीवित है और हम भी। ऐसी ही एक सुबह थी, तीसरे दिन सवेरे, जब यहूदिया की पवित्र भूमि पर वह शांति पसरी हुई थी जो कब्र गृह में होती है। जिसे संसार ने क्रूस पर मरता हुआ देखा, उसे एक पत्थर की ठंडी कोठरी में लिटा दिया गया। सब मान चुके थे, अब कुछ शेष नहीं रहा। परंतु प्रभु की योजनाएं कभी शून्य में समाप्त नहीं होती। जिस पत्थर को मृत्यु की अंतिम मुहर मान लिया गया था, उसी पत्थर ने विजय की घोषणा की। जिस कफन को पराजय का चिन्ह समझा गया, वही साक्षी बना अनंत जीवन का। आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा में जिसमें यीशु ने 40 दिन तक अपने चेलों को अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। वह 40 दिन जिनमें उनके हर वचन ने संसार की आत्माओं में जीवन का संचार किया। वह 40 दिन जिनमें संसार ने जाना मृत्यु का डर व्यर्थ है। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, तो आज आप जानेंगे कि यह कोई कथा नहीं, जीवित गवाही है। यदि आप पहले से विश्वास में हैं, तो आज आपका विश्वास और गहराई से दृढ़ होगा। आइए हम उस पहले दिन से शुरू करें। वह पहला दिन जब मृत्यु ने पराजय मानी, वह पहला दिन जब प्रभु जीवित होकर प्रकट हुए। सप्ताह का पहला दिन। सवेरे अभी अंधियारा था। मरियम मगदलिनी चुपचाप कब्र की ओर चली। वह जानती थी कि उसका प्रभु अब उसके बीच न था, पर प्रेम उसे वहां खींच लाया। यूहन्ना 20:1 कहता है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी सवेरे अंधियारे में कब्र पर आई और देखा कि पत्थर कब्र से हटा हुआ है। उसका हृदय कांप गया। कब्र खाली थी। वह दौड़ी। वह पतरस और यूहन्ना के पास गई। कहने लगी, वे प्रभु को कब्र से उठा ले गए हैं, हम नहीं जानते कहां रखा है। दोनों दौड़ पड़े। यूहन्ना आगे निकल गया, लेकिन कब्र में ना घुसा। पतरस आया और भीतर गया। देखा, कफन पड़ा है। वह अंगोछा भी जो सिर पर था अलग लिपटा हुआ। फिर यूहन्ना भी भीतर गया, देखा और विश्वास किया। हालांकि उन्हें अब तक पूरा समझ न आया था कि मसीह का जी उठना लिखा गया था। वहां से वे घर लौट गए, पर मरियम वहीं खड़ी रही। वह रो रही थी। जब उसने फिर कब्र में झांका, तो 2 स्वर्गदूत उजले वस्त्र पहने बैठे थे, एक सिरहाने, एक पांव की ओर। उन्होंने पूछा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने कहा, क्योंकि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कहां रखा है। यह कहकर उसने पीछे फिरकर देखा। वहां कोई खड़ा था। वह न पहचान सकी कि वही यीशु है। यीशु ने कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? वह बोली, यदि तूने उसे उठा लिया है, तो मुझे बता दे कहां रखा है, मैं ले जाऊंगी। तभी यीशु ने कहा, मरियम। बस एक शब्द, उसकी आत्मा जाग उठी। वह बोली, रब्बूनी, यानी गुरु। यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं चढ़ा हूं। पर मेरे भाइयों के पास जा और कहा, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास चढ़ता हूं। मरियम दौड़ी। मैंने प्रभु को देखा। उसी दिन 2 चेले यरूशलेम से एम्माउस को जा रहे थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे, यीशु के दुखद अंत के विषय में। तभी यीशु उनके पास आकर साथ हो लिया, पर उनकी आंखें उसे पहचान न सकी। यीशु ने कहा, तुम किस बात की चर्चा करते हुए उदास चलते हो? एक बोला, क्या तू अकेला ऐसा परदेशी है जो यरूशलेम में जो हुआ वह नहीं जानता? उन्होंने कहा, यीशु नासरी, जो भविष्यद्वक्ता था, उसे सरदार याजकों ने दंडित किया और क्रूस पर चढ़वाया। हम आशा करते थे कि वही इजराइल का उद्धार करेगा, और अब 3 दिन हो गए। यीशु ने कहा, हे मूर्खों, क्या मसीह को यह सब भोगना आवश्यक न था? तब उसने मूसा और भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ कर सब कुछ समझाया। जब वे गांव पहुंचे, उन्होंने कहा, हमारे साथ रह, संध्या हो चली है। रोटी के समय जब उसने तोड़ी, उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने पहचान लिया, वह प्रभु है। वह अदृश्य हो गया। वे बोले, क्या हमारा हृदय जलता न था जब वह मार्ग में हमें शास्त्र समझा रहा था? वे तुरंत यरूशलेम लौट गए। यरूशलेम में चेले एकत्र थे, किवाड़ बंद थे,
डर छाया हुआ था। तभी यीशु उनके बीच आ खड़े हुए, कहा, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने हाथ और पसली दिखाए। वे आनंदित हुए। यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। फिर उन पर फूंक मारी, पवित्र आत्मा लो। इस पहले दिन ने हमें 3 गहरी सिखावन दी। एक, प्रभु जीवित हैं। 2, वे अपने चेलों को छोड़ते नहीं। 3, शांति और आत्मा का उपहार वही देते हैं। जब चेले कमरे में एकत्र थे, उनके मन में गहरी चिंता और भय था। यहूदियों का डर उन पर छाया हुआ था। वे सोच रहे थे कि जिस गुरु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके अनुयायियों का क्या होगा। वे भी पकड़े जाएंगे, वे भी मारे जाएंगे। यूहन्ना 20 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन सायंकाल जब उस जगह के द्वार जहां चेले इकट्ठे हुए थे यहूदियों के डर के कारण बंद थे, यीशु आ खड़े हुए और उनके बीच में कहा, तुम्हें शांति मिले। उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। किवाड़ बंद होने पर भी वह कैसे आ गए? क्या यह आत्मा है या कोई दृश्य भ्रम? लूका 24 में लिखा है, उन्होंने घबरा कर डरते हुए समझा कि किसी आत्मा को देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें क्यों घबराहट लगी है? क्यों तुम्हारे मन में ऐसे विचार उठते हैं? फिर उन्होंने अपने हाथ और पैर दिखाए, कहा, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के पास न मांस होता है न हड्डी, जैसा तुम मुझ में देखते हो। उन्होंने अपने हाथ और पांव उनके सामने बढ़ाए। चेलों ने देखा, कीलों के छेद अब भी थे, वही घाव, पर अब वे मृत्यु का चिन्ह नहीं थे। वे अनंत जीवन की मुहर थे। वे आनंद से भर उठे। फिर भी विस्मय था। तब यीशु ने कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने भूनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया। यीशु ने लिया और उनके सामने खाया। यह प्रमाण था, वह जीवित शरीर में उनके बीच उपस्थित हैं। यीशु ने उनसे कहा, ये वही बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहा करता था कि मुझ पर मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजन संग्रह में जो लिखा है वह सब पूरा होना चाहिए। तब उसने उनकी बुद्धि खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझें। कहा, ऐसा लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और उसके नाम से मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा सब जातियों में, यरूशलेम से आरंभ करके। तुम इन बातों के साक्षी हो। यीशु ने 2 बार कहा, तुम्हें शांति मिले। यह शांति कोई साधारण शब्द न था, यह स्वर्ग की ओर से मिला अनुग्रह था। जिस भय में वे बंद थे, उसी भय में प्रभु ने शांति के बीज बो दिए। फिर उन्होंने कहा, देखो, मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा तुम पर भेजता हूं, पर जब तक ऊपर से सामर्थ्य न पाओ, तुम नगर में ठहरे रहो। यह सामर्थ्य वही था, पवित्र आत्मा, जो कुछ दिन बाद पेंतेकोस्त में प्रकट होने वाला था। पहला दिन समाप्त होने तक 3 महान गवाही प्रकट हो चुकी थी। एक कब्र खाली है, मृत्यु पर विजय का साक्ष्य। 2 मरियम मगदलीनी, जीवित प्रभु की पहली साक्षी। 3 चेलों के बीच प्रकट, सामूहिक गवाही और शांति का वचन। इन 3 साक्षियों ने हर संदेह को चीर दिया। यीशु का पुनरुत्थान कोई मनगढ़ंत कथा नहीं, यह प्रत्यक्ष देखा और सुना गया इतिहास है। आज भी जब हम अपनी आत्मा की कब्र में होते हैं, जब हमारी आशा मरी हुई प्रतीत होती है, जब शांति हमसे कोसों दूर लगती है, तब प्रभु हमारे बीच आ खड़े होते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। यदि आपकी आत्मा यह वचन सुन सके तो वह कब्र भी खाली हो जाएगी जिसमें आपका विश्वास दफन हो चुका था। 1, क्या आप कभी उस कब्र पर गए हैं जहां आपकी आशा दबी हुई है? 2, क्या आपने कभी सुना है प्रभु का वह कोमल स्वर, तुम्हें शांति मिले? 3, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण आया जब सब खत्म लगा हो और प्रभु ने नया आरंभ किया हो? आज उसका जीवित होना आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। आज प्रभु आपको पुकार रहे हैं, तुम्हें शांति मिले। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, जानिए, वह अब भी जीवित है। वह अब भी आपके नाम से पुकारता है। वह अब भी आपके डर के किवाड़ों को चीर कर आ सकता है। उसके हाथों में वही घाव है जो आपके उद्धार का प्रमाण है। यदि आप विश्वास में हैं, यह दिन आपके विश्वास को और गहरा कर देगा, क्योंकि हम किसी मरे हुए गुरु की शिक्षाओं को नहीं मानते। हम एक जीवित उद्धारकर्ता के शिष्य हैं। पहले दिन के समाप्त होते होते चेलों के मन में जो आशंका थी, वह धैर्य में बदलने लगी। पर एक चेला था, थोमा,
जो उस दिन वहां न था, वह बोले बिना मानने वाला न था। उसका हृदय कहता था, जब तक मैं उसके घाव न देख लूं, मैं विश्वास न करूंगा। अगला भाग उसी से आरंभ होगा। यही कहानी बताती है, प्रभु संदेह में भी आते हैं और प्रेम से आपके संशयों को समाधान करते हैं। सप्ताह का पहला दिन समाप्त हो चुका था। चेलों ने मरियम मगदलीनी को सुना, एम्माउस के चेलों को सुना और अंततः खुद यीशु को देखा था। उनके भय ने विश्वास का रूप लेना शुरू किया, पर वह सबके लिए इतना सहज न था। कुछ हृदय ऐसे थे जिनके मन में यह प्रश्न उठता था, क्या यह सपना था? क्या यह छलना था? या क्या यह कोई मन का भ्रम? इन सभी में एक चेला था, थोमा, जो उस प्रथम प्रगति में उनके साथ न था, जिसने केवल दूसरों की बातें सुनी, अपनी आंखों से कुछ न देखा, जिसका हृदय निश्चय करता था, जब तक मेरी आंखें न देखें, मेरे हाथ न छुएं, मैं विश्वास न करूंगा। थोमा कौन था? थोमा 12 चेलों में से एक था। उसका दूसरा नाम दिदिमुस भी था। जब प्रभु लाजर के पुनरुत्थान के लिए यहूदिया लौटने लगे, अन्य चेले भयभीत थे, पर वही थोमा बोला, आओ हम भी उसके साथ मरने चलें। यूहन्ना 11:16। उसका प्रेम सच्चा था, उसकी निष्ठा गहरी थी, परंतु उसका स्वभाव प्रश्न करने वाला था। यूहन्ना 14 में जब प्रभु ने कहा, जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो और मार्ग भी जानते हो, तब थोमा बोला, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर मार्ग कैसे जाने? उसके प्रश्न हृदय की गहराई से आते थे। वह संतोष से बैठ जाने वालों में न था। वह हर वचन को परखता था। वह हृदय में तसल्ली चाहता था। जब यीशु पहले दिन संध्या को चेलों के बीच आए, थोमा वहां न था। क्यों वह अनुपस्थित था, बाइबल नहीं बताती। शायद वह शोक में अकेला रहना चाहता था, शायद डर के कारण छिपा था, या शायद वह सोचता था सब समाप्त हो चुका। जो भी कारण रहा हो, उसका वहां न होना उसे संशय की ओर ले गया। यूहन्ना 20:24 कहता है, परंतु 12 में से थोमा, जो दिदिमुस कहलाता है, उनके साथ न था जब यीशु आया। जब थोमा लौट आया, चेले उल्लास में बोले, हमने प्रभु को देखा है। उनकी आवाज में जोश था, उनकी आंखों में विश्वास की चमक थी, पर थोमा का मन मानने को तैयार न था। वह बोला, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और अपनी अंगुली छेदों में न डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डालूं, मैं कभी विश्वास न करूंगा। यह कोई अक्खड़ इनकार नहीं था, यह उसकी आंतरिक वेदना की पुकार थी। वह चाहता था उसकी आत्मा अपनी आंखों से देखे, अपने हाथों से छुए, तभी वह आश्वस्त हो। 8 दिन बीत गए। चेले एकत्र होते, प्रभु के वचनों को स्मरण करते, आशा की बातें करते, पर थोमा का मन जैसे ठंडा पड़ा रहा। उसकी आंखों में अब भी संदेह की छाया थी। वह सब सुनता, पर उसे वही उत्तर दोहराना पड़ता, जब तक मैं न देखूं, न छू लूं, मैं विश्वास न करूंगा। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। वह 8 दिन उसकी आत्मा में लंबी रात की तरह बीते। 8वें दिन फिर चेले एकत्र हुए। द्वार बंद थे, जैसे पहले दिन थे वैसे ही अब भी। अचानक वही अद्भुत घटना हुई। बिना किसी द्वार खोलने के यीशु उनके बीच खड़े हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। उनका स्वर वही था, करुणा से भरा, धैर्य से सजीव। वह किसी पर क्रोध करने न आए थे, वह शांति का राजकुमार बनकर आए थे। उसके बाद प्रभु ने सीधे थोमा की ओर देखा, न उसे डांटा, न अपमानित किया, न शंका का तिरस्कार किया, बल्कि बोले, अपनी अंगुली यहां ला और मेरे हाथ देख, अपना हाथ ला और मेरी पसली में डाल, और अविश्वासी न हो परंतु विश्वासी हो। थोमा स्तब्ध रह गया। उसकी सारी कठोरता टूट गई। वह जान गया, प्रभु उसके मन का भी हाल जानते थे। उनकी उपस्थिति में उसके संशय का कोई अर्थ न रहा। थोमा ने प्रभु को देखा। उसने उनके घावों की चमक में अपने मन का अंधकार पिघलता महसूस किया। वह बोला, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। यह नया स्वीकार था। पहले चेले उन्हें रब्बी और मसीह कहते थे, पर थोमा ने उन्हें सीधे परमेश्वर कहा, क्योंकि जिसने मृत्यु को जीता वह केवल मनुष्य न था। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया। धन्य हैं वे जिन्होंने मुझे न देखा और विश्वास किया। यह वचन आपके और मेरे लिए बोला गया। हमने शारीरिक आंखों से उसे नहीं देखा, फिर भी यदि हम विश्वास करें, हम भी धन्य कहे जाएंगे। थोमा का अनुभव हमें यह सिखाता है, संदेह कोई पाप नहीं, जब तक वह सत्य को खोजने की लालसा से उपजा हो।
प्रभु ने उसके प्रश्न को तिरस्कार से नहीं देखा। उन्होंने उसके मन का बोझ जानकर उसकी सहायता की। कई बार हम भी थोमा की तरह अपने हृदय में कहते हैं, यदि मैं देख लूं तो मानूं, यदि अनुभव कर लूं तो विश्वास करूं। परंतु प्रभु धैर्य से हमारी आत्मा को संभालते हैं। वह हमें तर्क से नहीं, प्रेम से खींचते हैं। उन्होंने थोमा से कहा, अविश्वासी न हो पर विश्वासी हो। यह वचन आज भी हर संशय करने वाले के लिए पुकार है। 8वें दिन यीशु का प्रकट होना यह सिद्ध करता है कि उनका धैर्य अनंत है। वह केवल एक बार प्रकट होकर नहीं चले गए, उन्होंने फिर से आकर अपने चेले को उसके संशय से बाहर निकाला। उस रात थोमा का हृदय विश्वास से भर गया। वह जान गया कि मृत्यु ने प्रभु को न रोक सका, न ही उसका संदेह प्रभु के प्रेम को रोक सका। दूसरे सप्ताह में एम्माउस के चेले यरूशलेम लौटकर बार बार अपनी कहानी बताते रहे। उन्होंने कहा, वह मार्ग में हमारे साथ चला, उसने हमें शास्त्र खोले, जब उसने रोटी तोड़ी हमारी आंखें खुल गईं। उनकी गवाही में ऐसा आनंद था कि सुनने वालों का हृदय भी द्रवित होता। थोमा ने यह गवाही सुनी होगी, पर तब तक वह अपने संशय में डटा था। अब उसने भी अपने नेत्रों से प्रभु को देखा। इसलिए जब वह बोला, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, तो उसकी आत्मा सचमुच स्वतंत्र हो गई। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। थोमा ने अनदेखी वस्तु का प्रमाण मांगा, प्रभु ने उसे प्रमाण दिया। पर उन्होंने यह भी बता दिया, जो बिना देखे विश्वास करते हैं वे धन्य हैं। यह वचन हर युग के विश्वासियों को आशीर्वाद का वचन है, क्योंकि हम में से अधिकतर ने यीशु को शरीर में नहीं देखा, फिर भी हम विश्वास करते हैं और इसी विश्वास पर उद्धार टिकता है। थोमा के बाद भी यीशु ने चेलों को कई बार दिखाया कि वह जीवित है। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15:6 में लिखा, फिर उसने एक ही बार में 500 से अधिक भाइयों को दर्शन दिया। उनमें से कई उस समय तक जीवित भी थे जब यह पत्र लिखा गया। यह बात बताती है कि यीशु का पुनरुत्थान कोई एक या दो व्यक्तियों का भ्रम नहीं था, यह सामूहिक अनुभव था। वह जीवन को बदल देने वाली सच्चाई थी। थोमा की घटना के कुछ समय बाद चेले गलील में लौटे। पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। अन्य चेले बोले, हम भी तेरे साथ चलेंगे। वे नाव में गए। सारी रात कुछ न पकड़ा। भोर के समय किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने न पहचाना कि वही यीशु है। वह बोला, बालकों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने कहा, नहीं। वह बोला, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। उन्होंने जाल डाला। इतनी मछलियां हुई कि जाल भर गया। यूहन्ना ने पतरस से कहा, वह प्रभु है। पतरस ने वस्त्र कसकर पहना और पानी में कूद पड़ा। अन्य चेले नाव से किनारे आए। किनारे पर कोयले की आग थी, उस पर मछली और रोटी रखी थी। यीशु ने कहा, कुछ मछलियां जो अभी पकड़ी हैं ले आओ। साइमन पतरस जाल खींच लाया। 153 बड़ी मछलियां थीं। फिर यीशु ने कहा, आओ भोजन करो। किसी ने पूछने का साहस न किया, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे वह प्रभु है। भोजन के बाद यीशु ने पतरस से कहा, शिमौन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है इनसे अधिक? पतरस बोला, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार पतरस उदास हुआ कि उसने 3 बार पूछा। कहा, प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार का संवाद क्यों? पतरस ने क्रूस के पहले 3 बार यीशु का इनकार किया था। 3 बार पूछकर यीशु ने उसके इनकार को प्रेम में बदल दिया। उसने पतरस को विश्वास का नेतृत्व सौंपा। प्रभु यीशु मसीह ने जब मृत्यु पर विजय पाई और पुनरुत्थान का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, वह तुरंत स्वर्ग न लौट गए। उन्होंने और 40 दिन तक पृथ्वी पर रहना चुना। यह समय किसी संयोग से नहीं था। यह 40 दिन उनके चेलों के विश्वास को दृढ़ करने, उनके संशय मिटाने और उनकी आत्मा को तैयार करने के लिए था। प्रेरितों के काम 1 से 3 में स्पष्ट लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई दिया और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। ये 40 दिन एक आत्मिक विद्यालय की तरह थे। हर प्रगति में, हर बातचीत में, हर चमत्कार में यीशु ने यह स्थापित किया, मैं जीवित हूं और युगानुयुग जीवित रहूंगा। पृथ्वी पर 40 दिन क्यों? प्रभु चाहते तो तुरंत स्वर्ग लौट सकते थे,
पर उन्होंने रुककर हमें सिखाया, एक पुनरुत्थान कोई क्षणिक घटना नहीं, स्थायी सच्चाई है। दो, उनका राज्य आत्मा में आरंभ होता है, पर वह एक दिन दृष्टिगोचर भी होगा। तीन, विश्वासी अपने संशय से निकलकर साहसी गवाह बने। 40 दिन का यह समय सिखाता है, प्रभु हमारे प्रश्नों, हमारी कमजोरी, हमारी तैयारी का सम्मान करते हैं। वह तुरंत सब समाप्त नहीं कर देते। वह हमें समझने, विश्वास में बढ़ने और पवित्र आत्मा के लिए तैयार होने का अवसर देते हैं। पहले सप्ताह की घटनाएं हमने पिछले भाग में देखी। मरियम मगदलीनी को प्रकट होना, एम्माउस के चेलों को मिलना, थोमा की शंका दूर करना। इन सभी घटनाओं ने चेलों को पहली बार यह समझाया कि उनका गुरु केवल मसीह नहीं, सजीव परमेश्वर है। एक खाली कब्र, मृत्यु की हार का चिन्ह। दो, घावों का प्रमाण, क्रूस का सत्य। तीन, सामूहिक प्रगटियां, कोई छलना नहीं, प्रत्यक्ष साक्ष्य। पर यह केवल शुरुआत थी। बाकी 40 दिन में प्रभु ने कई बार अपने को प्रकट किया। हर प्रगति एक शिक्षा थी, हर शिक्षा एक आशीर्वाद थी। जब गलील के समुद्र किनारे चेले मछली पकड़ रहे थे और सारी रात व्यर्थ परिश्रम किया, प्रभु ने सुबह आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। ये वही शब्द थे जो 3 साल पहले भी बोले गए थे, जब पहली बार पतरस ने उन्हें गुरु माना था। मछलियों की भीड़ देखकर पतरस को याद आया, वह वही है। उसने समुद्र में कूदकर उनके पास पहुंचने की आतुरता दिखाई। इस घटना में प्रभु ने पतरस को 3 बार प्रेम का अंगीकार कराया। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यह वही पतरस था जिसने 3 बार इनकार किया था। प्रभु ने 3 बार प्रेम का वचन लेकर उसका हृदय फिर से स्थापित किया। पौलुस प्रेरित प्रथम कुरिन्थियों 15:6 में लिखता है, फिर उसने एक ही बार में 500 से अधिक भाइयों को दर्शन दिया। यह सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रगति थी। यह घटना बताती है, पुनरुत्थान केवल 1-2 व्यक्तियों का अनुभव नहीं था, सैकड़ों ने उसे एक साथ देखा। यदि कोई कहे यह तो मन का भ्रम था, तो यह कैसे हो सकता है कि 500 लोग एक ही समय पर एक ही भ्रम में हों? यह सच्चाई का जीवित प्रमाण था। प्रेरितों के काम 1 से 3 में कहा गया, बहुत से प्रमाणों के साथ उसने अपने आप को जीवित दिखाया। इन प्रमाणों में ये बातें शामिल थीं। उसकी उपस्थिति देखी गई, उसके हाथ पांव के घाव छुए गए, उसने उनके साथ भोजन किया, उसने उनसे बातें की, उसने शास्त्र समझाए, उसने मछलियों का चमत्कार किया, उसने आशीर्वाद दिया। हर प्रमाण उनके संशय के किले को ढा रहा था। हर प्रमाण उनके विश्वास को नई ऊंचाई पर ले जा रहा था। यीशु ने क्या सिखाया? इन 40 दिनों में यीशु ने मुख्यतः 3 बातें सिखाई। एक, राज्य की बातें। उन्होंने समझाया, परमेश्वर का राज्य बाहरी राजनीतिक सत्ता नहीं, हृदय में आरंभ होने वाला आत्मिक राज्य है। 2, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। उन्होंने कहा, यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक ऊपर से सामर्थ्य न पाओ। यह सामर्थ्य वही था जो पेंतेकोस्त में पवित्र आत्मा के रूप में आया। 3, विश्व गवाही का दायित्व। उन्होंने कहा, जाओ, सारी पृथ्वी में सुसमाचार प्रचार करो। यह शिक्षा 40 दिनों की आत्मा थी। यही वह समय था जब डरपोक चेले धीरे धीरे साहसी गवाह बनते गए। यीशु ने स्पष्ट कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पिता ने मसीह को क्यों भेजा? पापियों को बचाने, भटकी आत्माओं को अपने पास लाने, मृत्यु पर विजय पाने। अब मसीह ने वही उद्देश्य चेलों को दिया। वे कोई साधारण समूह न थे, वे अनंत राज्य के दूत बन गए थे। प्रभु यीशु ने केवल यह नहीं दिखाया कि वह जीवित हैं, बल्कि उन्होंने यह भी सिखाया कि उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का अर्थ क्या है। लूका 24:44-45 में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, ये वही बातें हैं जो मैंने तुमसे कही थीं, जब मैं तुम्हारे साथ था कि मुझे मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों और भजन संग्रह में जो मेरी विषय में लिखा है, वह सब पूरा होना अवश्य है। तब उसने उनकी समझ खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझ सकें। उन 40 दिनों में प्रभु ने अपनी संपूर्ण योजना उनके सामने रखी। उन्होंने बताया क्यों मसीह को दुख उठाना पड़ा, क्यों तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना अनिवार्य था, क्यों पश्चाताप और पापों की क्षमा का संदेश सारी जातियों तक पहुंचना चाहिए। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह उद्धार का केंद्र बिंदु था। कभी आपने अनुभव किया होगा जब कोई गूढ़ बात अचानक साफ हो जाती है, जैसे कोई पर्दा हट जाए।
चेलों के साथ भी यही हुआ। 3 वर्ष से वे शास्त्र सुनते थे, पर सब स्पष्ट नहीं था। अब जब यीशु ने पुनरुत्थान के बाद हर वचन की व्याख्या की, उनका मन समझने लगा। लिखा है, तब उसने उनकी समझ खोल दी। ये काम मनुष्य नहीं कर सकता, ये परमेश्वर की आत्मा ही करती है। वही आत्मा आज भी हमें बाइबल के वचनों को जीवित करती है। यीशु ने कहा, और देखो, मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा तुम्हारे पास भेजता हूं, परंतु जब तक तुम ऊपर से सामर्थ्य न पाओ, तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो। लूका 24:39। पवित्र आत्मा आने वाला था। यही आत्मा उन्हें सामर्थ्य देगा, सुसमाचार की गवाही के लिए, चंगाई और चमत्कार के लिए, आत्माओं को छुड़ाने के लिए, सत्य की घोषणा के लिए। उन 40 दिनों में यीशु ने उनके हृदय में यह बो दिया, तुम अकेले नहीं होगे। जब मैं स्वर्ग जाऊंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा। मत्ती 28:18-20 में प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें यह सिखाओ कि जितनी बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वे सब माने। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यह आदेश केवल 12 चेलों तक सीमित नहीं था, यह हर विश्वास करने वाले तक पहुंचा। आप और मैं भी इसी बुलावे में शामिल हैं। प्रारंभ में चेले डरे हुए थे, वे बंद कमरों में छिपते थे। उनके मन में यह डर था, यदि मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो हमें भी मारा जाएगा। पर इन 40 दिनों ने उनका मन बदल दिया। वे जान गए, मृत्यु का भय अब उन्हें नहीं बांध सकता। जिसने मृत्यु को पराजित किया वही उनका प्रभु था। वह उन्हें बार बार मिलने आता, कभी अकेले पतरस से मिलता, कभी 500 लोगों के सामने प्रकट होता, कभी यरूशलेम में, कभी गलील में। हर मुलाकात में उसने यही जताया, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं सच्चा हूं। उन 40 दिनों के बीच चेले बार बार एम्माउस की यात्रा को स्मरण करते होंगे। वहां प्रभु ने कैसे शास्त्र खोला, रोटी तोड़ी और उनकी आंखें खुल गईं। लूका 24:22 में लिखा है, वे आपस में कहने लगे, क्या जब वह मार्ग में हमसे बातें करता और हमारे लिए पवित्र शास्त्र खोलता था, तब हमारा मन हमारे भीतर जलता न था? हर मुलाकात में उनके मन फिर जलते थे। यह अग्नि वही थी जो पेंतेकोस्त में लपटों के रूप में प्रकट हुई। यदि यीशु एक बार प्रकट होते और फिर अदृश्य हो जाते तो आलोचक कह सकते थे, यह कल्पना थी। पर उन्होंने 40 दिन तक उनके साथ भोजन किया, बातें की, शास्त्र खोले। यह प्रमाण इतना गहरा था कि चेले अपने प्राण देकर भी इस सच्चाई से पीछे न हटे। पुनरुत्थान के प्रत्यक्षदर्शियों ने कभी अपने कथन से मुकर्रा नहीं, क्योंकि यह कोई झूठ न था। यह वही सच्चाई थी जिसने इतिहास बदल दिया। प्रभु यीशु ने 40वें दिन कहा, तुम मेरे गवाह हो। यह एक वचन ही नहीं, एक मिशन था। उनका जीवन अब केवल उनके लिए न था, वे गवाह बनकर संसार में भेजे जा रहे थे। 40 दिनों में यीशु ने चेलों को समझाया कि उनका राज्य आत्मा में है और पवित्र आत्मा आने वाला है। उन्होंने सिखाया कि अब उनका काम गवाही देना होगा। प्रेरितों के काम 1-8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। जैतून पर्वत पर प्रभु ने हाथ उठाकर आशीष दी। लिखा है, जब वह आशीष दे रहा था तो उनसे अलग होकर ऊपर स्वर्ग को उठा लिया गया। चेले देखते रहे जब तक बादल ने उसे ओझल न कर दिया। तभी 2 स्वर्गदूत आए और बोले, जैसे तुमने उसे जाते देखा है वैसे ही वह फिर आएगा। यह उनका अंतिम प्रत्यक्ष दर्शन था। स्वर्गारोहण ने चेलों का डर दूर कर दिया। वे जान गए कि मसीह जीवित हैं और अब भी उनके साथ हैं। वे आनंद से यरूशलेम लौटे और मंदिर में रहकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। लूका 24:52 में लिखा है, वे बड़े आनंद से यरूशलेम लौट गए। अब वे पवित्र आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वे जानते थे असली सामर्थ्य वहीं से मिलेगा। ये 40 दिन उनकी आत्मा को पूरी तरह बदल चुके थे। यीशु ने 40 दिन तक अनेक प्रमाण दिए कि वह जीवित हैं। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि वह फिर आएंगे, और आज भी वही आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। आप भी कह सकते हैं, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। स्वर्गारोहण के बाद चेले यरूशलेम लौटे। वे हर दिन प्रार्थना में लगे रहे। उन्होंने वही किया जो प्रभु ने कहा था, यरूशलेम से बाहर मत जाओ जब तक ऊपर से सामर्थ्य न पाओ। यह प्रतीक्षा केवल कुछ घंटों की नहीं थी। 10 दिन तक वे एक मन होकर प्रार्थना करते रहे। उनके दिल में अब डर नहीं था। वे जानते थे प्रभु ने जो कहा है वही होगा।
पवित्र आत्मा का वचन यीशु ने कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यह वचन उनके लिए सबसे बड़ी आशा बन गया। वे रोज यह स्मरण करते, वह जो वादा करता है पूरा भी करता है। वे अब साधारण लोग नहीं थे, वे गवाही के लिए तैयार हो रहे थे। उनके जीवन का उद्देश्य अब बदल चुका था। पतरस ने मन में ठान लिया था, अब मैं कभी इनकार न करूंगा। यूहन्ना ने ठाना था, मैं उस प्रेम को सब तक पहुंचाऊंगा। मरियम और अन्य स्त्रियों ने भी प्रण किया, हम इस पुनरुत्थान की साक्षी रहेंगी। जब हम भी प्रभु से सामर्थ्य मांगते हैं, वह हमें खाली नहीं लौटाता। जैसे चेलों को पवित्र आत्मा ने साहसी बना दिया, वैसे ही आज भी प्रभु आत्मा से हर विश्वासी को बल देता है। 40 दिन की वह यात्रा केवल इतिहास नहीं, हर युग के लिए संदेश है। यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। उनका पुनरुत्थान आज भी आपके जीवन में काम करता है। वही शक्ति, वही प्रेम, वही सच्चाई आज भी है। आपके मन में भी संशय हो सकता है, पर आज प्रभु कहता है, अविश्वासी न हो पर विश्वासी हो। अगर आप भी विश्वास से कह सकें, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, तो वही पुनरुत्थान आपके जीवन में भी प्रकट होगा। जो गवाही उन चेलों ने दी, वह गवाही अब हमारी जिम्मेदारी है। 40 दिन में जो उन्होंने देखा, सुना और छुआ, वही संदेश आज हम सब तक पहुंचा है। यीशु मसीह जीवित हैं, वह फिर आएंगे।